जय हिंद। आइए हम जो है भाई पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन 1987 में पूछा गया एक प्रश्न जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन। इस ऑप्शनल सब्जेक्ट का हम एक क्वेश्चन जो है यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 1987 में पूछा गया यह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी पेपर 1। आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डिटरमाइंड बाय द जुडिशरी इन इंडिया। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पहले क्वेश्चन को समझो। क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है, किस चीज़ को? संबंधों का। किसका संबंध? तो प्रीएम्बल प्रस्तावना का संबंध है किसके साथ? तो जो है मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के साथ, और साथ साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना, इन तीनों के मध्य में क्या संबंध है, इसकी हमें जो है व्याख्या करनी है और क्रिटिकली एग्जामिन हमें इसे करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ इन बातों को ध्यान रखना है कि एज डिटरमाइंड बाय द जुडिशरी इन इंडिया, जो भारत की न्याय व्यवस्था है और भारत की न्यायपालिका ने जो इसे जो है डिफाइन किया है, उसके अनुसार से भी हमें इस रिलेशन को जो है हमें देखना होगा, हमें क्रिटिकली जो है इसको जांचना होगा। सबसे पहले जान लो प्रस्तावना क्या है। तो पूरे के पूरे संविधान का एक आइडेंटिटी कार्ड है, साउल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी उसे कहा जाता है। मौलिक अधिकार, जनता का जो मूलभूत जो कुछ ऐसे नियम हैं जो हर एक कह सकते हो सिटीजन को मिलने चाहिए थे, वो उसमें दिए गए हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो मौलिक अधिकार हो गए। उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भाई राज्य को या सरकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि आने वाले समय में जब भी आप कोई नियम कानून बनाएं तो इन एलिमेंट्स, इन तत्वों को ध्यान में रखकर आप नियम बनाएं। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो। तो ये तीनों को एक रिलेशन में इस्टेब्लिश करना है और बताना है कि न्यायपालिका भी इन चीज़ों को कई बार जो है इसकी व्याख्या कर चुकी है। तो कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स का भी यहाँ अगर आप जिक्र करोगे तो बड़ा ही अच्छा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। जाते जाते इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ देना चाहते हैं कि क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशनशिप ऑफ प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज डिटरमाइंड बाय द जुडिशरी इन इंडिया। इज दैट क्लियर? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आइए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।